जुल्म का इंतहा, टूटी गर्दी, काट दी गई जुबान, चली गई एक और बेटी की जान। क्या यही है राम राज्य? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पारितोष मल। दुष्कर्म की शिकार अपनी तकलीफ़ों को बताना चाहती थी, लेकिन जुबां खामोश थे। दरअसल दरिंदगों ने उसकी जुबां काट दी थी, जिसके कारण वो बोल नहीं सकती थी। गर्दन वो हिला नहीं सकती थी क्योंकि गर्दन की हड्डी 3 जगह से तोड़ दिया गया था। आंखें खोलती थी तो बस गम और गुस्से का पानी होता था उन आँखों में। ऐसे ही वो इन्हीं हालातों में हाथरस की गैंग पीड़िता, जो पिछले 15 दिनों से ज़िंदगी और मौत से लड़ रही थी, अब वो सफदरगंज अस्पताल में ज़िंदगी की जंग हार चुकी है। उत्पीड़ितों ने इस बहुजन बेटी की रीढ़ की हड्डियां तक तोड़ दी गई थी। आरोपियों ने इस बहुजन बेटी की रीढ़ की हड्डियां तक तोड़ दी थी, जुबां भी काट दी थी, ताकि आरोपियों के खिलाफ वो बेटी गवाही न दे सके। ये पहली दफ़ा नहीं है, इससे पहले भी कई बार बहुजन बेटियां के साथ रेप हुआ है। ऐसी घटनाएं लगातार खासकर उत्तर प्रदेश में सामने आती रही है, लेकिन यूपी की योगी सरकार बहुजन बेटियों को सुरक्षा देने में हमेशा की तरह इस बार भी नाकाम साबित हुई। लिहाजा एक और बेटी के साथ अन्याय हुआ, लेकिन इस बार वो बेटी निर्भया न बन सकी। निर्भया की तरह सिंगापुर जैसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती नहीं कराया गया, क्योंकि वो एक बहुजन समाज से आती थी। मनवादी मीडिया चैनलों पर इस खबर को दिखाया नहीं गया। वहीं प्रिंट मीडिया ने भी खबर को मुख्य रूप से नहीं दिखाया, क्योंकि वो हिंदू तो थी पर बहुजन समाज से आती थी। ऐसा कहना है तमाम बहुजन समाज के लोगों का, जो इस घटना के बाद काफ़ी आक्रोशित दिख रहे हैं, क्योंकि एक पीड़िता का इलाज सिंगापुर में होता है और इस बहुजन बेटी का इलाज देश के एक नॉर्मल अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। अस्पताल वाले उस पीड़िता के परिवार के साथ गलत व्यवहार तक करते हैं, ऐसा कहना है उस पीड़िता के भाई का। आखिर ऐसा क्यों, इतना भेदभाव क्यों? आपको बता दें कि यूपी के हाथरस में मनीषा बाल्मीकि के साथ जो ये हैवानियत भरा गैंगरेप हुआ, इसको लेकर पूरे समाज में मातम सा छा गया है। घटिया मानसिकता वाले लोगों द्वारा गैंगरेप करके जीभ काट दी गई। इस दर्दनाक घटना को लेकर समाज का हर युवा मनीषा बाल्मीकि को न्याय दिलाने के लिए गुस्से में दिखाई दे रहा है और दोषियों को जल्द से जल्द सजा व फांसी की मांग की जा रही है। बाल्मीकि समाज के विभिन्न संगठनों ने, लोगों ने अपने राज्य में डीसी के माध्यम से सीधा राष्ट्रपति को ज्ञापन दे रहे हैं। बहुजन समाज के लोगों का कहना है कि जब तक मनीषा बाल्मीकि को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। वहीं अक्षय कंडोला अपने फेसबुक वॉल पर लिखते हैं, समाज के तमाम बुद्धिजीवियों, युवा इस घटना को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद करें। सोशल मीडिया के माध्यम से या ज़मीनी स्तर पर हर जगह आवाज़ उठाएं। साथ ही समाज के तमाम संगठनों के पदाधिकारियों से निवेदन है, इस घटना को लेकर समाज जरूर आवाज़ उठाए व समाज को एकत्रित करने के लिए संदेश भी दे। इस हैवानियत ने पूरे देश को एक तरफ झकझोर के रख दिया है। एक ऐसी ही कुछ हैवानियत 14 साल पहले हुआ था, आज ही के दिन हुआ था। उस बेटी को आज तक न्याय नहीं मिला। खैर लांजी हत्याकांड तो आपको याद ही होगा, किस दरिंदगी से रेप हुआ, हत्या हुई और पूरे परिवार, पूरा एक हंसी खुशी से खिलता हुआ परिवार बिखर गया, खत्म हो गया। एक बहुजन होने का ये सिला दिया गया उस गांव में, बिना वस्त्र के घुमाया गया बहुजन की एक बेटी को। 14 साल इस मामले को हो गए, लेकिन ऐसी घटनाएं, बहुजनों पर अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं इस पूरे मामले में हाथरस को लेकर बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती ने न्याय की गुहार लगाई है। मायावती अपने ट्विटर हैंडल से लिखती हैं, यूपी के हाथरस में गैंग रेप के बाद दलित पीड़िता की आज हुई मौत की खबर अति दुखदायक है। सरकार पीड़िता परिवार की हर संभव सहायता करे। वो फर्स्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर अपराधियों को जल्द से जल्द सजा सुनिश्चित करे। बीएसपी की ये मांग है। दूसरी तरफ 15 दिनों तक मौत से लड़ने के बाद अब पीड़िता मनीषा इस दुनिया में हमारे बीच नहीं रही। ट्विटर पर भी ट्रेंड कर रहा है जस्टिस फॉर मनीषा, RIP मनीषा बाल्मीकि। वहीं लोग गुस्से में लिख रहे हैं, शर्म करो योगी सरकार, शर्म करो। खैर जाने का वक्त आ गया, लेकिन जाते जाते कुछ सवाल हैं जो आपके सामने रखना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ। जो लोग कहते हैं बलात्कार की कोई जाति नहीं होती, वो इस केस को देखें, अपनी सोच को दुरुस्त करने के लिए ताज़ा मामला मान सकते हैं। बलात्कारी चारों स्वर से समाज से थे, कहीं कोई मुद्दा नहीं,
बलात्कारी को जीवित जलाने की कोई मांग नहीं कर रहा है, सरकार के प्रति किसी का आक्रोश नहीं दिख रहा है। इसलिए और इन सभी चीज़ों को देखकर तो ऐसा साफ पता चलता है बलात्कार की जाति होती है, बलात्कारी और सर्वाइवर की तो एकदम होती है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे क्यों और कब तक देश में चलता रहेगा। हाथरस गैंगरेप पीड़िता जो पिछले 15 दिनों से ज़िंदगी और मौत से लड़ रही थी, जिसकी जीभ तक काट दी गई, उसको लेकर मनुवादी चैनलों ने पिछले 15 दिनों से प्रमुखता से क्यों नहीं चलाया? क्यों योगी और मोदी सरकार उस बेटी का इलाज निर्भया की तरह सिंगापुर जैसे बेहतर अस्पताल में नहीं कराई? क्या बस इसलिए कि वो बेटी स्वर समाज से नहीं थी? ये सब सवाल हैं जो आप पर छोड़ता हूँ। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। क्या आप इस मुद्दे को लेकर सोचते हैं? तो अभी तक के लिए इतना ही। आगे देखते रहिए तमाम बड़ी खबरों के लिए नेशनल इंडिया न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.